जब भगवान शिव से पार्वती ने पूछा कि देवताओं के लिए तो स्वर्ग में सभी प्रकार के सुख उपलब्ध है, अप्सराएं नित्य उनकी सेवा करती है, उन्हें आजीवन यौवन प्राप्त है और उनकी समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है, जबकि पृथ्वी लोक में रहने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती और वे अपनी अपूर्ण इच्छाओं के जाल में उलझे जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। अतः आप ऐसा उपाय बताएं जिससे मनुष्य भी देवता के समान तेजस्वी और पराक्रमी बन सके और अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्णता प्राप्त करते हुए दिव्यता के पथ पर अग्रसर हो सके। भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, योगिनी साधना ही एक ऐसा मात्र उपाय है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। योगिनी साधना संपन्न करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये योगिनियाँ तत्काल फल देने वाली और समस्त प्रकार की अतिरिक्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है चैनल पर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलो करते हैं वीडियो को शुरू। शिव पार्वती के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन में योगिनी साधना का महत्व क्या है। वास्तव में योगिनियाँ अर्ध देवियाँ हैं। देव वर्ग से इत्र, यक्ष, किन्न, गंधर्व आदि योनियों के समान ही योगिनियों का महत्व है। ये तंत्र साधनाओं की आधारभूता देवियाँ हैं। अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी होने के साथ ही साथ इन्हें तंत्र के गोपनीय और दुरूह रहस्यों का भी ज्ञान होता है। ये मात्र नारी आकृति ही नहीं होती, अपितु पूर्ण चैतन्यता से आपूरित एक विशिष्ट सौंदर्य की स्वामिनी होती हैं, जिनके रोम प्रतिरोम में साधनात्मक बल समाया होता है और नेत्रों में समाई होती है तंत्र की प्रखरता, जो कि आधार है तांत्रिक साधनाओं का। चराचर विश्व को सम्मोहित सी करती झील की तरह गहरी काली आंखें और उनमें लहराती मादकता और करुणा का एक अनोखा संगम, पुष्ट दूधिया बदन पर चिरयौवन की अटखेलियों के फलस्वरूप सदैव षोडश वर्षीय नवयौवना के रूप में दिखाई देने वाली इन योगिनियों का साहचर्य जिसे प्राप्त हो जाता है, उसके जीवन में फिर असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं रह जाता, क्योंकि दिव्य आभा से आपूरित इन अत्यंत तेजस्वी सौंदर्य की मल्लिकाओं के अंदर समाई होती है। यो तो सौंदर्य साधनाओं के रूप में अप्सराओं, यक्षिणियों, किन्नरियों आदि की भी साधनाओं के विधान प्राप्त होते हैं। ये भी सत्य है कि वे भी समस्त प्रकार के भोग प्रदान कर जीवन में आनंद की पुष्टि करती है, परंतु वे मात्र भोग प्रदान करने में ही समर्थ होती हैं। जबकि योगिनी साधना के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं वे सौंदर्य प्रतिमाएं, जो सहयोगिनी रूप में तंत्र की विशिष्ट क्रियाओं में साधक की सहायता करती हैं। इनके सौंदर्य में साधना की प्रखरता भी होती है और मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि के साथ साथ तंत्र की अनेक दुरूह और गोपनीय क्रियाओं में ये सहायता प्रदान करती हैं और अपने साधक को खेचरी विद्या, वायुगमन, रस सिद्धि, भूगर्भ सिद्धि, वशीकरण, शत्रु स्तंभन, मनोकामना पूर्ति, दिव्य रसों की सिद्धि, अदृश्य होने की शक्ति, यौवन और बल की प्राप्ति आदि सिद्धियां प्रदान कर उसे पल मात्र में ही संपूर्ण विश्व का एक अद्वितीय व्यक्तित्व बना देने में समर्थ होती हैं। अन्य सौंदर्य साधनाओं की अपेक्षा योगिनी साधना सहजता और तीव्रता से सिद्ध होने वाली व अनुकूल फल प्रदान करने वाली होती है। पूर्ण मनोयोग पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई साधना में योगिनियों से साक्षात्कार होता ही है। इस साधना की प्रखरता व तेजस्विता और इससे प्राप्त होने वाली असीमित तांत्रिक शक्तियों व सिद्धियों के कारण ही इसे अत्यंत गोपनीय कर गुरुमुख परंपरा में सीमित कर दिया गया और सामान्य जनमानस में इसके विषय में अनेक भ्रम और किंवदंतियां फैला दिए गए तथा क्रूरता और विभत्सता की अनेक कहानियों को इनके साथ जोड़ दिया गया कि वे अत्यंत भीषण आकृति वाली होती हैं। उनकी मुख मुद्रा अत्यंत भयंकर और नेत्र भय उत्पन्न करने वाले हैं। वे मनुष्यों को मारकर उनका रक्त पीती हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है कि वे अत्यंत सौम्य स्वरूपा और निर्मल सौंदर्य की स्वामिनी होती हैं और सिद्ध होने पर साधक की सभी प्रकार से सहायता करती हैं। दैहिक सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक गुणों से भी संपन्न ये जिस किसी को भी प्रिय रूप में प्राप्त हो जाती हैं, वो स्वयं में खेचरी विद्या, रस, पारद सिद्धि, भूगर्भ सिद्धि, वशीकरण, शत्रु स्तंभन, अदृश्य होने की शक्ति, यौवन और बल की प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति, दिव्य रसों की सिद्धि आदि अनेक सिद्धियों के साथ साथ प्रखर और तेजस्वी व्यक्ति का स्वामी बन जाता है। यदि यह कहा जाए कि योगिनी साधना संपन्न किए बिना तंत्र की पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो यह अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा। वासना को दूर हटाकर ही योगिनी साधना को जीवन में स्थान दिया जा सकता है और जीवन में तंत्रमयता को उतारा जा सकता है, क्योंकि तंत्र अपने आप में भोग और मोक्ष दोनों को ही प्रदान करने वाला है। जीवन के दोनों पक्षों को साथ लेकर चलने की धारणा रखता है। यद्यपि कुछ अनाधिकारी स्वार्थी तांत्रिकों के व्यभिचारों के फलस्वरूप मोहन, उच्चाटन आदि तांत्रिक क्रियाओं को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है, लेकिन मूलतः न तो ये क्रियाएं व्यभिचार युक्त हैं और न ही इनका उद्देश्य दूषित है। तंत्र की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की साधनाओं में भी दक्ष होना भी आवश्यक है। तांत्रिक ग्रंथों में कुल 64 प्रकार की योगिनियों का विवरण प्राप्त होता है।
यूँ तो सभी का अपना अलग महत्व है और उसी के अनुरूप उनके अलग अलग मंत्र व साधना विधान है, परंतु जो प्रथम बार इस साधना को संपन्न करने का विचार करते हैं उनके लिए सभी ग्रंथों ने एक मत से सर्वप्रथम जिन षोडश योगिनियों की साधना संपन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वैसे तो सभी योगिनियां अपने आप में दिव्य और अलौकिक क्षमताओं से युक्त होती हैं और सिद्ध होने के साथ ही अपने साधक को भी अलौकिकता, दिव्यता और अद्वितीयता प्रदान कर उसे पल भर में ही उस श्रेष्ठता पर ले जाकर खड़ी कर देती हैं, जहां पहुंचना साधक के स्वयं के प्रयास से असंभव ही है। साधक की जानकारी हेतु उपरोक्त षोडश योगिनियों से संबंधित संक्षिप्त विवरण बताने जा रहा हूं। दिव्य योगा। इस योगिनी का साहचर्य प्राप्त करने के उपरांत ही योग विद्या को पूर्णता से समझाकर खेचरी विद्या में पारंगत हुआ जा सकता है व जीवन में उतारा जा सकता है। महायोगा। योगिनी महायोगा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है और वह अपने साधक को मान सम्मान से संबंधित अनेक सिद्धियां और पूर्ण वैभव देने में समर्थ है। इसे सिद्धि करने पर साधक चतुर्दिक संपूर्ण विश्व में कीर्तिवान होता है। सिद्ध योगा। इस योगिनी को जीवन में उतारने के उपरांत किसी भी साधना में असफलता का प्रश्न ही नहीं रह जाता, साथ साधक त्रिकालदर्शी बनने में समर्थ होता है। माहेश्वरी। योगिनी माहेश्वरी की साधना के फलस्वरूप जीवन की सभी समस्याएं, विघ्न, बाधाएं आदि दूर हो जाते हैं और साधक अनेक गोपनीय विद्याओं को जानने में समर्थ होता है। कालरात्रि। इस योगिनी का आश्रय लेने पर अकाल मृत्यु, किसी गुप्त शत्रु द्वारा किए गए तांत्रिक प्रयोग आदि का निराकरण होता है व किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान को जाना जा सकता है। हुंकारी। योगिनी हुंकारी की साधना सिद्धि से साधक अकेला ही अपने शत्रु की पूरी सेना का विनाश करने में समर्थ होता है। कामाक्षी। इस योगिनी का पूजन सिर्फ केशर से किया जाता है। इसे सिद्ध करने पर साधक को कायाकल्प, कामदेव के समान यौवन व पौरुष तथा असीम बल की प्राप्ति होती है और उसके समस्त प्रकार के रोगों का नाश होता है। हस्तिनी। हस्तिनी योगिनी की साधना के फलस्वरूप साधक उच्चाटन, स्तंभन आदि के साथ साथ मनुष्य, पशु, पक्षी, चराचर विश्व को सम्मोहित और वशीभूत करने में सक्षम होता है। मंत्र योगिनी। इस योगिनी के सानिध्य में साधक को मांत्रिक साधनाओं में शीघ्र ही पूर्ण सफलता प्राप्त होती है और वो अदृश्य होने की विद्या का ज्ञाता हो जाता है। चक्रिणी। ये योगिनी योग तथा दिव्य रसों की अनेक सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ और आनंद प्रदान कराने वाली है। शुभरा। इस योगिनी की साधना से कुंडलिनी जागृत होती है और साधक पदम पद प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। वैताली। इस योगिनी की साधना के उपरांत साधक अत्यंत तेजीवता प्राप्त करता हुआ अपने समस्त शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होता है। साथ ही साथ उसे मंत्र साधनाओं में भी सफलता प्राप्त होती है। इस साधना को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, युवा हो या वृद्ध, संपन्न कर सकता है। साधना विधि। इस साधना को कैसे करें? नंबर 1। इस साधना में षोडश योगिनी यंत्र व योगिनी माला की आवश्यकता पड़ती है, जो योगिनी तंत्र के अनुसार मंत्र सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित हों। नंबर 2। इस साधना को योगिनी एकादशी या किसी भी सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है। नंबर 3। ये 11 दिवसीय साधना है। नंबर 4। रात्रि में 9 बजे बाद स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर बैठें। नंबर 5। सामने लकड़ी के बाजोट पर पीला रेशमी वस्त्र बिछाकर गुलाब की पखंडियों पर षोडश योगिनी यंत्र स्थापित करें। नंबर 6। मानसिक गुरु पूजन कर गुरु मंत्र की 4 माला मंत्र जप करने के उपरांत गुरुदेव से इस साधना को संपन्न करने की आज्ञा व इसमें पूर्ण सफलता हेतु आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर हाथ में जल लेकर साधना के प्रथम दिन संकल्प करें। नित्य संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको संकल्प लेते हुए ये कहना है, और जहां मैं शनि का नाम लूं वहां समझ लेना कि वो खालिस्तान है। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए शनि शब्द ले रहा हूं। तो आपको संकल्प लेते वक्त कहना है, मैं शनि गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम का व्यक्ति, शनि पिता का संतान, अपने आध्यात्मिक जीवन में षोडश योगिनी साधना को संपन्न कर रहा हूं। मुझे इस साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त हो, जिससे कि मैं साधनाओं में तीव्रता के साथ आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकूं। यंत्र के समक्ष योगिनी का ध्यान करते हुए यंत्र का पूजन कुमकुम, अक्षत, केशर, पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य से करें। फिर योगिनी माला से षोडश योगिनी मंत्र का 4 माला मंत्र जप करें। ओम ए ह्री क्लीम श्रीं व्रम श्रौं योगिन्ये नमः। इस मंत्र का जप करना है। साधना काल में कम से कम बोलने का प्रयास करें। शुद्ध शाकाहारी अल्प भोजन करना उत्तम होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही साधना में प्रवृत्त होने से पूर्व षोडश योगिनी दीक्षा साधक प्राप्त करें तो वो अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति से युक्त हो जाता है, जिससे सफलता के प्रतिशत में वृद्धि होती है। अगर किसी में कंफ्यूज हो तो कमेंट में अपना पसंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।